एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। और आज की जो टैरो कार्ड रीडिंग होने वाली है उसमें हम यू वर्सेस देम देखेंगे। हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, जिससे आपको बहुत हद तक क्लैरिटी मिल जाएगा। ठीक है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। पर्सनल रीडिंग्स, एनर्जाइज, जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे, रेमेडीज़ के लिए आप मुझे केवल व्हाट्सएप नंबर पर या इंस्टा आई डी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स गिवन है, तो ज़रूर एक बार अच्छे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स को पढ़ लीजिएगा। और वीडियो के स्क्रीन पे भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। सबसे पहले करंट एनर्जी चेक करेंगे यू वर्सेस देम की। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाकर रखिए। ओके, जिनकी भी करंट फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाह रहे हो। लेट्स सी। वी हैव ब्लॉसमिंग अबंडेंस नंबर 3। ओके, तो सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी इस वक्त बहुत अच्छी है। ठीक है, वो पहले से ज़्यादा ट्रांसफॉर्म्ड एंड पहले से ज़्यादा अवेकन्ड एंड पहले से ज़्यादा डेवलप्ड स्टेज में मुझे दिख रहे हैं इमोशनली, एनर्जेटिकली। ठीक है, मतलब पहले से ज़्यादा ग्रोथ आपके पर्सन के दिल और दिमाग में होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। इस रिश्ते को लेकर जो उनकी सोच थी वो कहीं ना कहीं बड़ी है। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक हुए हैं आपके पर्सन। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि अभी वो बहुत एक अच्छी एनर्जी में, एक स्टेबल एनर्जी में, एक लविंग एंड एक पॉजिटिव ऑरा के अंदर है, जहाँ पे वो आपके कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर अच्छा महसूस कर रहे हैं। अपने हो सकता है मिस्टेक्स को रियलाइज़ कर रहे हों, उस चीज़ को चेंज करने के लिए उनका मन हो रहा है कि दे डेफिनेटली नीड टू डू समथिंग। ठीक है, एफर्ट ओरिएंटेड होना चाह रहे हैं एंड डेफिनेटली बस अच्छा सोच रहे हैं इस रिश्ते के प्रति, आपके प्रति। तो आपके पर्सन की करंट स्टेट इस वक्त बहुत अच्छी है। अपने पर्सनल लाइफ में भी ये खुश हैं एंड आपके कनेक्शन को लेकर भी ये खुशियाँ महसूस कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। चलिए आपकी एनर्जी चेक करते हैं। एंड आपके पर्सन ग्रेटफुलनेस एनर्जी में, अप्रिशिएशन के मोड पे आना चाहते हैं। लाइक जो चीज़ें उन्होंने इनकम्प्लीट छोड़ी या ग्रेटफुल नहीं थे पहले, अब वो उन सारी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों में एफर्ट डालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो करंट एनर्जी इस वक्त बहुत ग्राउंडेड है आपके पर्सन की। वी हैव विक्ट्री नंबर 28। ओके, सो कहीं ना कहीं आपकी करंट स्टेट इस वक्त मुझे हीलिंग की नज़र आ रही है। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप अपने लाइफ से टॉक्सिसिटी को हटाना चाह रहे हो। ठीक है, आप चाह रहे हो कि अब आप चेस ना करो बल्कि अट्रैक्ट करो जो कि आपके लिए डिज़र्विंग हो, जो कि आप सही में डिज़र्व करते हो पाना। तो मुझे दिख रहा है कि आपके मन में जो हार्ड फीलिंग्स थी या जो टॉक्सिसिटी थी, टेंशन्स थी, इनसिक्योरिटीज़ थी, या किसी भी तरीके की हेट्रेड थी, वो सारी चीज़ें आप अपने ज़िंदगी से निकाल रहे हो। एंड इस कनेक्शन से रिलेटेड भी जो टॉक्सिसिटी थी वो भी आप अपने लाइफ से निकालना चाह रहे हो। आप कहीं ना कहीं अपने हीलिंग का दरवाज़ा खोलना चाहते हो और आपको मन में पीस चाहिए, शांति चाहिए। सो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है कि खुद पे फोकस करने की ज़्यादा है। ठीक है, आप इस पर्सन के बारे में जानना चाहते हो, आप इस पर्सन की तरफ से एफर्ट भी चाहते हो, प्यार भी चाहते हो डेफिनेटली, बट आप रियलाइज नहीं करना चाह रहे हो, आप डिपेंडेंट नहीं होना चाह रहे हो। आप अपने आप को ऐसा बनाना चाह रहे हो कि अब चाहे कुछ भी हो वो आपको इफेक्ट ना करे। ठीक है, चाहे कुछ अच्छा हो बुरा हो, बट वो आपको ज़्यादा इफेक्ट ना करे। आप अपने में ही खुश रहो, आप अपने में ही हैप्पी फील करो, आप अपने में ही कंटेनमेंट फील करो, और जो भी आप चाहो उसे आप अट्रैक्ट कर सको, उसे पाने के लिए आपको पीछे भागना ना पड़े। तो ऐसे स्टेट में आप हो। ठीक है, तो आप हीलिंग स्टेट में हो और आपके पर्सन बहुत स्टेबल स्टेट में है। ठीक है, आप इनका फोकस आपकी तरफ आ रहा है, आपका फोकस खुद को सही बनाने में, खुद को अच्छा फील करवाने में ज़्यादा इन्वेस्ट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, ये एनर्जेटिकली स्टेट की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, आगे हम लोग थॉट्स एंड फीलिंग्स देखेंगे, बट ये एनर्जी आप दोनों की इस तरीके से है। ठीक है, सो लेट्स सी। सो अब आप आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स चेक कर लेते हैं हम। Let's check.
ओके, वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर मैं साइंस भी बताऊंगी, सो डोंट वरी। वी हैव द लवर्स, वाओ, Ten of Cups again, wow, that's really amazing. We have 5 of Cups, okay. Yes, got it. सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स का यहाँ पे जो राशियाँ साइंस निकल के आई है वो है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस एंड एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। लियो की एनर्जी थोड़ी बहुत है, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा है कर्क, वृश्चिक, मीन और मिथुन, तुला, कुंभ, ठीक है। सो ये कुछ साइंस ज़्यादा निकल के आ रहे हैं। अब सिंह राशि थोड़ी बहुत है, तो जो आपके और आपके पर्सन के चार्ट में डेफिनेटली प्रोमिनेंटली हो सकता है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है देखिए, मैं आपको बता रही हूँ। विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पर्सन डेफिनेटली कम बैक करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को अनफिनिश्ड ही रख दिया, बहुत सारी चीज़ों में वो इररिस्पॉन्सिबल हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने निभाया ही नहीं, ठीक है। उन्होंने खुद इस रिश्ते को डूबने दिया, खुद डूब गए वो। एंड उन्हें ऐसा फील हो रहा है ना कि होता है ना, इंसान सोया रहता है, अचानक से उसकी आंख खुलती है। तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि वो कोमे में थे एंड कोमे से वो वापस एक न्यू लाइफ में आए हैं एंड अब उन्हें बहुत सारी चीज़ों की रियलाइजेशन हो रही है कि कैसे वो डूब गए थे, इस रिश्ते को उन्होंने डुबा दिया था, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई थी, ठीक है, इस रिश्ते को कड़वा कर दिया था। तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उनके कर्म बहुत ख़राब रहे हैं इस रिश्ते में, उन्होंने बहुत कुछ बुरा बेकार चीज़ें करी हैं, बहुत सारी चीज़ों को इनकम्प्लीट रखा है, प्रॉमिसेस नहीं निभाए हैं, जिसके वजह से उनके मन में, उनके ज़िंदगी में दरिद्रता आ पड़ी है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे थे आपके साथ, जिस तरीके से वो ख़राब डील कर रहे थे, आपकी इग्नोरेंस में थे या आपके साथ कुछ बुरा करना, बुरे तरीके से बात करना, जो भी था उसका इफेक्ट इनको कहीं ना कहीं इनके लाइफ में पड़ रहा था, ठीक है, बुरे तरीके से। लाइक उनके काम नहीं हो पा रहे थे, फेलियर्स फेस कर रहे थे, कहीं से एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा था, जो जैसा वो आपके साथ बिहेव करते थे लोग उनके साथ वैसा बिहेव करने लगे थे। तो ये सारी चीज़ें पाइल अप होते 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 अचानक से इनकी आंखें खुली और इनको समझ आने लगा कि जो ये चीज़ करते हुए आ रहे हैं इस रिश्ते में, दैट इज़ नॉट गुड, ठीक है। एंड ये चीज़ इनको करेंटली रियलाइजेशन है एंड डेफिनेटली दे आर फीलिंग कि अगर वो आपके साथ खुशी से नहीं रहते, आपको प्यार नहीं करते, और अगर प्यार भी नहीं, अगर सिर्फ आपको अप्रिशिएट नहीं करते, तो वो अपने ही लाइफ में पाप किए जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप उनके साथ हर पल हो, आप उनके साथ हर पल रहना चाहते थे, आपने उनको हर एक पल सपोर्ट करा है, हर एक पल आपने कोशिश की है उनका साथ निभाने की, लेकिन अगर वो उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर पाए तो वो उनके तरफ से बहुत बड़ा पाप होगा, ठीक है, और हुआ भी है उनसे, ये चीज़ वो फील कर रहे हैं। तो अब आपके पर्सन कम बैक करना चाहते हैं, अब वो प्रूफ करना चाहते हैं कि सिर्फ आप ही नहीं हो जो प्यार कर सकते हो किसी को या एफ़र्ट डाल सकते हो, वो भी उतना ही एफ़र्ट, उतना ही प्यार दे सकते हैं, उनके अंदर भी वो प्यार है, वो शक्ति है किसी इंसान को नरिशमेंट देने की। तो अब आपके पर्सन जो है फॉर अ गुड कॉज आपके लिए बदलना चाहते हैं, उनको पता है कि वो जिस तरीके से है उस तरीके से वो आप उनको डिज़र्व नहीं करते, उनको खूबसूरती अपने अंदर लानी होगी। और उन्हें ऐसा फील हुआ है कि उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है ख़राब है, उनके अंदर वो खूबसूरती नहीं है जिसके सर्च में हो सकता है आप थे, हो सकता है आपने इनके दिल को देखने की कोशिश करी, आपने इनको अपनाया, इनको प्यार किया ये सोचकर कि ये इंसान भी आपको उतना ही प्यार करेंगे, लेकिन ये इंसान हो सकता है आपके साथ सिर्फ हार्श रहे, ठीक है, आपको सपने तो दिखाए, होप्स तो दिलाए, बट ये उन चीज़ों पे खड़े नहीं उतर पाए, ठीक है। इनका इमेज हो सकता है आपके नज़रों में बदल चुका है, लेकिन अब आपके पर्सन कहीं ना कहीं प्रूफ करना चाहते हैं कि ये भी खूबसूरत हो सकते हैं, ये भी आपको उतना ही प्यार कर सकते हैं, ये भी आपके खुशियों का कारण बन सकते हैं। एंड अब मुझे दिख रहा है कि ये अपने माइंड को कहीं ना कहीं कमिटमेंट की तरफ एंड परमानेंट चीज़ों की तरफ शिफ्ट करना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि जो चीज़ें इनके लाइफ में अच्छी होती है उसके लिए ग्रेटफुल रहना। तो आपके पर्सन समझ पा रहे हैं कि कैसे अपनों को अपने करीब रखा जाता है, कैसे वो चीज़ें जो हम डिज़र्व नहीं करते तब भी हमें भगवान की कृपा से मिल जाती है उसकी इज़्ज़त करना, ठीक है। तो वो समझ पा रहे हैं कि आप जितने खूबसूरत इंसान, अच्छे इंसान, एक एंजल मापिक इंसान उनके लाइफ में हो, वो उनका सबसे बड़ा ब्लेसिंग है जो वो डिज़र्व भी नहीं करते थे, बट स्टिल उन्हें आप मिले हो। तो अगर वो उस चीज़ को अभी भी अनग्रेटफुलनेस की तरह देखें
तो उससे बड़ा पाप और उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा और ये लाइफ में फिर पूरे तरीके से ही डूब जाएंगे पर्सनली भी। ओके, सो आपके पर्सन बहुत डीप इंटेंस फीलिंग्स में है इस वक्त, ठीक है, एंड डेफिनेटली दे आर चेरिशिंग योर लव मेमोरीज एंड अब वो आपकी तरह बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जितना प्यार आपने उन्हें दिया है, समझा है, उतना ही वो आपके लिए अब करें, जो कि उन्हें लगता है कि उन्होंने बिल्कुल नहीं करा है आपके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स हैं। चलिए आपकी भी देख लेते हैं कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए। लेट्स सी। कुछ लोग कहते हैं कि कार्ड्स अचानक से गिर जाते हैं तो पिक कर लीजिए, रीड कर लीजिए, लेकिन देखिए ये सिर्फ कार्ड गिरने की बात नहीं है, यहाँ पर इंट्यूशन की बात है, यहाँ पर चैनलिंग की बात है। तो अगर कोई कार्ड गिरता है और चैनल होता है कि येस ये कार्ड इसी वजह से आया है, तो डेफिनेटली उसको रीड किया जाता है। तो डोंट वरी, आई एम ए प्रोफेशनल, आई नो माई जॉब बेटर। ओके, सो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा कि ओ माई गॉड कार्ड गिर गया लेकिन फिर मैम ने रीड नहीं किया, उस कार्ड को वापस ले लिया। तो उसमें बहुत सारे रीजंस होते हैं, ठीक है। तो आप लोग चिंता मत कीजिएगा, आप लोगों के लिए मैं बेस्ट प्रेडिक्शन ही करूँगी, बेस्ट रीडिंग ही लाऊंगी, एक्यूरेट रीडिंग ही लाऊंगी। और ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। अगर आपको कभी लगे कि यार ये तो रेजोनेट नहीं कर रहा या सिचुएशन हमारी तो अलग थी, तो ये जनरल रीडिंग है गाइज, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है आपकी। हो सकता है कि ये कभी कभार आपके साथ रेजोनेट ना करे, बट दैट डजंट मीन कि ये रीडिंग रॉन्ग है या फिर सही तरीके से चैनलिंग नहीं हुई है। मे बी जो आंसर आए, जो प्रेडिक्शन आए, वो किसी और के लिए था उस दिन, आपके लिए नहीं, ठीक है। वी हैव 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स, ठीक है। तो ये चीज़ कहना चाहूँगी मैं। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो बहुत सालों की प्रैक्टिस के बाद ही इन सारे कामों को करते हैं, तो उनको बहुत अच्छे से नॉलेज होता है कि कब कैसे क्या करना है, ठीक है। सो डोंट वरी, जस्ट आप बेफिक्र रहिए। वी हैव जस्टिस, एंड ऑल्सो अगर कोई कार्ड गिर जाता है अचानक, ठीक है, और फॉर सम रीज़न उस कार्ड की रीडिंग नहीं होती, कार्ड वापस आ जाता है, ठीक है, लेकिन अगर उसको फिर से आना होगा ना, वो फिर से आ जाता है, ऐसा भी होता है, ठीक है। सो डोंट वरी। वी हैव 7 ऑफ स्वर्ड्स, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ओके, या सो गाइस, कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा अबैंडनमेंट फेस करा है, ठीक है। आपने बहुत अकेलापन फेस करा है, आपको बहुत फील हुआ है कि यू आर लाइक अनवांटेड और आपके एफर्ट्स की कद्र नहीं की गई है, आपके प्यार की कद्र नहीं की गई है। एंड कहीं ना कहीं आप सच्चाई से बहुत हद तक भागते हुए आए हो, ठीक है। लाइक जो भी आपको दिख रहा है, डिसरेस्पेक्ट या अनलविंग एनर्जी, ठीक है, ये सारी चीज़ों को आप इग्नोर करते हुए आए हो कि चलो कोई नहीं, होता है, हो जाता है। तो आप सच्चाई से भागते हुए आए हो, इसी डर से कि कहीं आपको इस रिश्ते को तोड़ना ना पड़े या इस पर्सन से दूर ना जाना पड़े। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है कि अब भागना नहीं है, या भागने से अच्छा है कि हम रियलिटी को एक्सेप्ट करें, तभी हमें जस्टिस मिल पाएगा। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि आप जो ईश्वर से प्रे किया करते थे या भगवान से उम्मीदें मांगते थे कि ये रिश्ता अच्छा हो, ये पर्सन अच्छे हो, ये पर्सन आपको प्यार दे, वो दे, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है करंटली कि अगर आप खुद के साथ ही सही डिसीजन नहीं लेते हो तो आप भगवान से भी प्रेयर्स नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं आपको अब लगता है कि आप गलत डायरेक्शन में अब तक जा रहे थे, जहाँ पे आप इस इंसान को चेस कर रहे थे, इनके प्यार के लिए तड़प रहे थे, इस पर्सन के लिए हर एक कोशिशें करना, इस पर्सन के लिए अपने सारे ड्रीम्स को मार देना, सारे स्टैंडर्ड्स को मार देना, सब कुछ गवा देना, सिर्फ एक चाहत पे कि ये इंसान आपके एफर्ट्स को समझे और आपको उतना ही रिटर्न प्यार दे, रिस्पेक्ट दे। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप इनके पीछे भागते भागते या इनसे अटैच होते होते आप खुद को खो चुके हो, खुद के साथ अपने इनजस्टिस कर दिया है, विच यू डिडंट डिज़र्व, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं करंटली ऐसा फील हो रहा है कि मुझे अब मेरे बारे में पहले सोचना है। आप इस पर्सन के बारे में उतना नहीं सोच रहे हो, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अपने माइंड को देखिए, फील आप कर रहे हो इस इंसान के लिए, डेफिनेटली वो मिसिंग देम, डेफिनेटली आपको ऐसा लग रहा है कि काश सब सही हो जाता, काश ये पर्सन आपको बहुत प्यार देते, या काश इस पर्सन के साथ ऐसा होता। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने माइंड को डाइवर्ट करना चाहते हो कि अब सबसे पहले आप अपनी हीलिंग, अपने आप को प्रायोरिटी बनाओ। अब आप भागना नहीं चाहते सच्चाई से, आपको
ऐसा फील हो रहा है कि मैं थक चुका हूँ, थक चुकी हूँ सच्चाई से, अब जो है मुझे वही मानना होगा और मुझे अपने आप को स्ट्रांग बनाना होगा, मुझे अपने आप को जस्टिस देना पड़ेगा क्योंकि मैं उस चीज़ के कैपेबल हूँ। आपको भी पता है कि आप अपने लाइफ को बेहतर खुद से ही बना सकते हो, ठीक है। आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, या किसी के अंडर आप नहीं हो कि आपको किसी और के अकॉर्डिंगली जीना पड़ेगा। तो आप जानते हो कि अगर आप खुद कुछ डिसीजंस लेते हो तो आप अपने लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपको फील हो रहा है कि अब आपका वक्त है अपने पावर को अपने हाथ में लेना और खुद को सबसे पहले जस्टिस देना, फिर एक्सपेक्टेशंस करना कि गॉड आपकी लाइफ में मिराकल्स करे या आशीर्वाद दें या कुछ करे। तो अब आपका कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये पर्सन मेरे लिए होंगे तो आएंगे, नहीं होंगे तो नहीं आएंगे, लेकिन मुझे अब पीस क्रिएट करना है, मुझे अब शांति चाहिए, मुझे अब खुद के लिए जीना है। जो एफ़र्ट्स, जो प्यार मैं दूसरों को दिया फिरता हूँ या दूसरों को दी फिरती हूँ, वो प्यार, वो एफ़र्ट्स मुझे अब खुद के लिए करना है, मुझे खुद को देना है, क्योंकि मैंने वो चीज़ कभी खुद को नहीं दिया। और जब मैंने दूसरों को प्यार किया तो मैंने दूसरे से प्यार मांगा, जो मैं खुद अपने आप को भी दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। तो मुझे दूसरों की क्या ज़रूरत, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप इवॉल्व हो रहे हो एंड यू आर प्रायोरिटाइजिंग योर पीस, योर मेंटल स्टेट, योर इमोशनल स्टेट राइट नाउ। अभी आप अपने लाइफ में कोई भी किसी भी तरीके के इश्यूज़ नहीं चाहते हो, ना आप किसी को कुछ वैलिडेशन देना चाहते हो, ना दूसरों से आपको कोई जस्टिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन चाहिए। आपको ऐसा फील हो रहा है कि अभी मैं खुद को सही कर लूँ, मैं खुद के लिए एक अच्छी स्पेस क्रिएट करूँ, बाकी अगर कुछ अच्छा होना होगा इस रिश्ते में होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। तो यू आर ट्राइंग टू बी प्रैक्टिकल, ट्राइंग टू बी स्ट्रॉन्ग एंड ट्राइंग टू suppress your emotions because you are feeling like that emotions are playing with you, so you don't want to be a emotional fool from now onwards. Okay, let's see. ये चीज़ दिख रही है यहाँ पर। बहुत हेवी एनर्जी है आपकी भी, ठीक है, लेकिन आपके पर्सन बहुत आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन आपका फोकस अभी आपकी तरफ शिफ्ट हो चुका है, विच इज़ समहाउ गुड। इफ़ यू आर फीलिंग हर्ट, इफ़ यू आर फीलिंग वुंडेड, तो डेफिनेटली आपको अपने आप को हील करना चाहिए, वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप खुद अब अंदर से खुश रहोगे ना, तो आप लोगों के साथ भी हैप्पीनेस के साथ डील कर पाओगे। लेकिन अगर खुद वुंडेड हो, खुद के पास्ट इश्यूज़ हैं, खुद के अंदर ट्रॉमा है, तो आप लोगों के साथ खुल के मिल नहीं पाओगे, खुल के उनके साथ बॉन्ड नहीं बना पाओगे, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, चाहे कोई पुराने इंसान से हो या नए इंसान से, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो एक बैरियर की तरह क्रिएट करेगा, एक शील्ड, एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह ना आपके ट्रॉमास वगैरह काम करते हैं। तो जो अच्छे भी होते हैं उनके साथ भी आप रेसिप्रोकेट नहीं कर पाते हो उस शील्ड की वजह से, तो हील करना बहुत ज़रूरी है। नाउ हील कैसे करोगे? देखिए, हीलिंग के सेवरल मेथड्स हैं, मैं बहुत सिंपल वेज आपको बताती हूँ जिससे आप हीलिंग कर सको। बहुत मंत्र चैंटिंग वगैरह या बहुत कुछ तौर तरीके आपको करने नहीं हैं, सिंपल वेज मैं आपको बताती हूँ ताकि आप हीलिंग कर सको, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ, पहले मैं कार्ड्स देख लेती हूँ। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। येस, डेफिनेटली दे आर रियलाइजिंग देयर मिस्टेक्स। आपके पर्सन मिस्टेक्स को रियलाइज़ कर रहे हैं अपने, कि उनके तरफ से ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं, आपने उन्हें बहुत झेला है। आई एम नॉट अवेलेबल। आपके पर्सन ये भी फील कर पा रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने आपको अकेला करा है, जब जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ी है, आपने अबंडन किया है उसका, मतलब आपको उन्होंने अबंडन किया है पूरा तरीके से, ठीक है। तो वो अपने टॉक्सिक ट्रेट्स को पॉइंट आउट कर पा रहे हैं, ठीक है, जो वो पहले नहीं माना करते थे। फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश्ड मी। सो ये आपकी एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा रियलाइज़ हुआ है दिल से कि आपके पर्सन आपसे उतना प्यार नहीं करते, और जब आपको ये चीज़ एकदम लग रही है कि यही सच्चाई है कि मुझसे इतना ये इंसान प्यार नहीं करते, तो अब आप अपने आप को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाह रहे हो, क्योंकि आपको चाहिए कि जितना प्यार आप कर सको, आपको उतना ही रिटर्न में प्यार करने वाला मिले या प्यार करने वाली मिले, ठीक है। आप उससे कम में जाना ही नहीं चाहते हो। तो आपको ऐसा फील हुआ है कि अब तक इनको प्यार करके कहीं ना कहीं आपने अपने आप को बहुत डिग्रेड करा है, अपने स्टैंडर्ड को बहुत लो करा है, और जब अब सच में आपको ऐसा पता चल ही चुका है कि ये इंसान आपकी तरह आपको उतना प्यार नहीं करते, तो फिर इस रिश्ते में रहने का या इस रिश्ते में मेहनत करने का क्या फ़ायदा। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो अभी देखते हैं, लेट्स सी। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। आपके दिलो दिमाग में चल रहा है कि काश
सब कुछ अच्छा चलता, लविंग तरीके से चलता, तो आपको अपने लाइफ में इतने टफ़ डिसीशंस नहीं लेने पड़ते, ठीक है, इतने चॉइसेस नहीं बनाने पड़ते, या खुद के दिल में पत्थर रखना पड़ता। लेकिन अब सब कुछ करना पड़ रहा है क्योंकि यही रियलिटी है। तो यू आर विशिंग कि सब सही रहता, बहुत लविंग होता, बट अब आपको अगर चीज़ें बदली भी हैं या कुछ ख़राब भी हुई है, तो आपको उससे भी कोई अब गिला शिकवा नहीं हो रहा है, जो कि पहले हो रहा था कुछ डेज़ तक। बट अब यू आर इवॉल्विंग स्ट्रांगली एंड यू आर फीलिंग लाइक कि ठीक है, पार्ट ऑफ द लाइफ, क्या कर सकते हैं, बैठ के तो ज़िंदगी भर रो नहीं सकते हैं, खुद के लिए तो अच्छी स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एंड आप अपने भगवान हो, ठीक है, अगर आप खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकते हो, ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कोई आपके बिहाफ में ले या फिर भगवान आपके लिए करें। ठीक है, अगर आपके लिए वो चीज़ बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, यू आर टोटली स्टक, देयर इज़ नो वे, देन ठीक है, देन यू कैन एक्सपेक्ट कि कोई आपके बिहाफ में मदद करे या स्टैंड ले या भगवान आपकी मदद करे। लेकिन जब पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप खुद को सेव कर सकते हो किसी सिचुएशन से, आप सही डिसीजन ले सकते हो, आप सही चॉइसेस बना सकते हो, सही अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकते हो, सही गलत रास्ते पे कदम रख सकते हो, तो फिर ये आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, तो कोई आपकी लाइफ ख़राब नहीं करता है। ठीक है, अगर ख़राब कर रहा होता है या कर रही होती है, और आपको पता है, आप भी ह्यूमन हो, आपके पास भी ब्रेन है, ठीक है, किसी भी तरीके से, मैं सिर्फ लव लाइफ को लेकर बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, और आपको पता चल जाता है, लेकिन तब भी आप उसी सिचुएशन में स्टक रहते हो, ये सोचते हुए भी कि आप इजीली उससे बाहर निकल सकते हो या उस चीज़ को डिच कर सकते हो, लेकिन नहीं निकलते हो, तो वो आपकी गलती होगी। तो हमेशा याद रखना कि आप अपने ही भगवान हो। ठीक है, अगर आपके पास दोनों थॉट्स आएंगे हमेशा, सही भी गलत भी, इंसान बोलता है ना कि एक दिमाग की बात, दिल की बात, बट रियलिटी में वो थॉट्स होते हैं, वो एनर्जीज होती हैं, एक सही एनर्जी, एक गलत एनर्जी। ठीक है, तो अगर आप सही एनर्जी चुन लेते हो तो मतलब समझ लेना कि भगवान आपके साथ हैं। ठीक है, क्योंकि आप भगवान के राह पे ही चल रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली डिसीशंस ले रहे हो। तो कभी भी अगर आप क्वेश्चंस करो या पूछो भगवान से कुछ भी चीज़ें कि भगवान ऐसा क्यों हुआ या मैं क्या करूं, तो ज़रूर लाइफ में पीछे जाके एक बार देखना, या प्रेजेंट में क्या चल रहा है उसमें जाके देखो और देखो कि क्या कर रहे हो, क्या डिसीजंस आपने बनाया है इन द रिसेंट पास्ट और इन द प्रेजेंट, या कैसे आगे बढ़ने का सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, अपने लिए क्या कर रहे हो। ठीक है, तो इस बारे में ज़रूर ध्यान दो। हर एक चीज़ किस्मत की वजह से नहीं होती है। ठीक है, कि किस्मत में था तो हो गया। हम अपने एक्शंस पे ध्यान ही नहीं देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हम कुछ भी कर देंगे, कोई भी गलत डिसीजन ले लेंगे, उसमें कदम रख देंगे, उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, दोष देंगे अपने किस्मत को कि यार किस्मत कितनी बुरी है, किस्मत में इतना कुछ गलत हुआ। हाँ, कोई चीज़ आप कर रहे हो, नहीं हो पा रहा है, तो वो किस्मत है, तब आप कोस सकते हो अपने किस्मत को। बट स्टिल जो डिसीजंस लेकर, चॉइसेस बनाकर अगर आप कुछ गलत कर रहे हो, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो किसी और की नहीं। ठीक है, सो ये चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी। एंड येस, हीलिंग कैसे करोगे? हीलिंग आप बहुत सिंपल बेसिक तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, जैसे पॉजिटिव अफर्मेशन स्टार्ट करना डेली बेसिस पे। ठीक है, डेली बेसिस पे आप कुछ अच्छे एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करना, या अपने कुछ हॉबीज़ को इंक्लूड करना डेली बेसिस पे, अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट से रिलेटेड बुक्स को पढ़ना, या ऐसे बुक्स जो अच्छे वाइब देते हो, अच्छे होप्स देते हो। ठीक है, लोगों से बातचीत करना, खुद के लिए टाइम निकालना। ठीक है, खुद के करियर को, खुद के फाइनेंस को प्रायोरिटी देना, अपने फैमिली को प्रायोरिटी देना। एनिमल्स के साथ अगर आपके कनेक्शंस अच्छे हैं तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना, कुछ सोशल वर्क करना इफ़ यू आर इनटू इट और इफ़ यू लाइक टू डू इट। ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जिसे आप थोड़ा थोड़ा करके अपने आप अपने लाइफ में हीलिंग ला सकते हो। ठीक है, और हमेशा बस पढ़े रहोगे और सोचोगे कि ओ माय गॉड हीलिंग इज़ अ टफ थिंग। ठीक है, प्रोफेशनल के पास आकर आप डेफिनेटली हील हो सकते हो। आप मेरे पास आओगे, मैं आपको डेफिनेटली हील कर दूंगी। ठीक है, आप मेरे पास आओगे, मैं आपको सोल्यूशंस दे दूंगी। बट ये कुछ प्रैक्टिकल्स अडेप्टेशंस हैं जो आप अपने लाइफ में अगर इंक्लूड करते हो, तो वो आपके एक पार्ट ऑफ लाइफ भी हो जाएगा। एंड कहीं ना कहीं कभी भी डिसअपॉइंटेड नहीं रहोगे, और डिसअपॉइंटेड होगे भी या हर्ट होगे भी तो वो 1-2 दिन में ठीक भी हो जाएगा, वो पाइल अप नहीं होगा। ठीक है, वो जहर नहीं बन जाएगा आपके बॉडी के अंदर। दैट विल इरेडिकेट फ्रॉम योर लाइफ। सो कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ को, कुछ नेचर रिलेटेड हैबिट्स को,
कुछ पॉजिटिव रूटीन्स को ऐड ऑन करने की कोशिश करें, ठीक है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।